हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बीच में कोई रिलेशन है, एंड येस एब्सोल्युटली राइट। इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी के बीच में ही रिलेशन जो होगा उसके बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की अगर बात करेंगे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में बोला था कि ये कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे वेराइटीज़ है, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू हैव टू डील विथ अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, जिन कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर वो कॉन्सेप्ट को आप ना समझ के सिर्फ फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन करोगे देन यू विल फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। तो इसलिए बच्चों कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट, जेई एडवांस हर एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी नीट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देता है, जेई में भी सेम होता है, लेकिन जेई एडवांस में अगर जाएंगे तो इसका इजी क्वेश्चन रहता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस हो जाता है। तो इसीलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सिंपली जैसे कि मैंने बोला है, रिलेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी के बीच में। तो नॉर्मली बच्चों जो केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को, ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट होगा और साथ साथ ये क्या होगा बच्चों, इको फ्रेंडली होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बैटरी हो गया, फ्यूल सेल हो गया, वहाँ पे हम लोग केमिकल्स को यूज़ करके केमिकल एनर्जी से वी आर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दैट इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों जो आपके बॉडी में न्यूरॉन्स है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ वेरी वर्साटाइल चैप्टर एंड इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल लर्न दैट इन द होल चैप्टर कि किससे किसको कन्वर्ट करना है, और उस कन्वर्शन के दौरान जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे दैट इज गोइंग टू बी आवर फुल चैप्टर, राइट। तो बच्चों सिंपली मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिया है, समझ सकते हो आप लोग। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में लिखा है, डेफिनेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो रिडॉक्स रिएक्शन की जब बात करते हैं बच्चों, आज का लेक्चर में थोड़ा स्पीड अप करने वाला हूँ। स्पीड अप इसीलिए होने वाला है क्योंकि बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड, एनोड, डैनियल सेल ये सब के बारे में पढ़ा होगा, तो इसीलिए इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट इन द फर्स्ट लेक्चर। तो इसलिए बच्चों जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल है बच्चों। तो एक बात याद रखना, फॉर्मूला क्या है बच्चों, ऑलरेज। क्या है बच्चों, ऑलरेज। ऑलरेज यानी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों यहाँ पे क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये दोनों बात को आप लोगों को याद रखना है। और इस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया ला सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों एक एक्सपेरिमेंट हुआ पुराने टाइम में, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू होता है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने एक जिंक रॉड डाल दिया। ये ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, सो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट याद होगा, इसलिए आई एम गोइंग टू मेक इट फास्ट। तो जिंक रॉड जब उन्होंने डाल दिया बच्चों, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड का साइज क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है। द साइज ऑफ जिंक रॉड इज रिड्यूसिंग। और उन्होंने ये देखा कि जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है, दैट ब्लू कलर इज फेडिंग अवे। उन्होंने ये देखा ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है, जिंक रॉड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जैसे रॉड था धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, यहाँ पे नीचे रिड्यूस हो रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। तो उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि बच्चों जब इस सॉल्यूशन और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाया, तो उन्होंने ये देखा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है।
टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, राइज हो रहा है। तो इन सारे फैक्टर से उनके मन में क्वेश्चन आया कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, जब मैं जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, जिंक से यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जिंक से Zn+2 क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट प्रोसीजर अभी मैंने बोला था, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Zn से क्या कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2, ये टूट के Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बच्चों कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि उसमें आयन्स होंगे। क्या क्या आयन्स होंगे बच्चों, Cu2+ आयन होगा, SO4 आयन होगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किया, अब उसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ जो कि सॉल्यूशन में है उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट करके क्या बना दिया बच्चों, कॉपर बना दिया, राइट। अब यहाँ पे Cu2+ क्या कर रहा है बच्चों, Cu2+ इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो यहाँ पे गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज रिडक्शन। ये ऑलरेडी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा क्लास 11th में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बन रहा है, विच इज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। तो बच्चों यहाँ पे ये जो प्रोसीजर हो रहा है, दिस प्रोसीजर इज स्पॉन्टेनियस। क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि जो नेचुरली जो चीज़ें होता है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। इसलिए हमेशा मोटिवेशन स्पीचेस वगैरह में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं कि लेट एवरीथिंग बी स्पॉन्टेनियस। अब सबका अलग अलग नज़रिया है, कोई बोलता है कि बी नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मत होने दो, खुद से आगे बढ़ो, और कोई बोलता है कि सिचुएशन ठीक होने के लेट इट बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कि नेचुरली अकरिंग, नेचुरली हैपनिंग। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने जिंक रॉड को CuSO4 में डाल दिया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये दोनों रिएक्शन हो गए, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ा। ऑटोमेटिकली ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। क्या हुआ बच्चों, एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ, वो रिलीज्ड एनर्जी बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो बच्चों यहाँ से हमारे मन में क्वेश्चन आया कि यार हमने एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किया जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, और वहाँ से बच्चों क्या हुआ, एनर्जी भी रिलीज़ हुआ, लेकिन क्या ये एनर्जी को हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। क्वेश्चन तो यही आता है। कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेंशन हो बच्चों, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। अगर 200-300 साल पहले साइंटिस्ट ने सोचा होता कि क्या हम लोग यहाँ पे बैठ के दूर के चीज़ देख पाते, ऐसा अगर थिंकिंग उनके माइंड में नहीं आता तो बच्चों आज टेलीविज़न हमारे पास नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसा एक क्वेश्चन आया कि जब एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो क्या इस एनर्जी रिलीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी इज़ ऑलरेडी डेफिशिएंट। बच्चों एनर्जी धीरे धीरे कम, कुछ एनर्जी है जो कि बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत साल तक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी है कि जो बार बार घट रहा है। तो इसलिए इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि जो एनर्जी का सोर्स मिले हम लोग, वो कितना इको फ्रेंडली हो रहा है। तो इसलिए ये जो एनर्जी मिला, इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ कि ये जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी हम लोगों को मिल रहा है, कैसे हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल, जो डैनियल सेल को ऑलरेडी आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो जैसे ही बच्चों आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, जैसे कि जब रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि
जब हम लोग लेते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल या फिर आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दोज आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, राइट। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बोल रहा था कि कैसे हम लोग एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों को मिल सके। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात करेंगे, बेसिकली हम लोग दो टाइप के देखेंगे। पहली तो है गैल्वेनिक सेल। बच्चों गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, राइट। और बच्चों और एक टाइप हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चों होता क्या है गैल्वेनिक सेल, अगर डिफरेंस बेसिकली देख लेंगे हम लोग, दोनों ही अलग अलग है बच्चों। अच्छा, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल में अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उस एग्जाम्पल में आप लोगों को याद होगा बच्चों डैनियल सेल उसका एक एग्जाम्पल है। डैनियल सेल बच्चों होता क्या है? डैनियल सेल इज द सेल जिसमें हम लोग जिंक कॉपर सेटअप करते हैं, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड लेके, इसको बोलते हैं, इसको जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं हम लोग डैनियल सेल को, यानी कि जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेके हम लोग सेटअप करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। तो बच्चों अगर डिफरेंस बेसिकली देखेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में, बच्चों एक ट्रिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। क्या बताया था ट्रिक बच्चों? मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था ऑल रेज। क्या बताया था बच्चों? ऑल रेज, यानी कि ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होगा, गैल्वेनिक सेल बच्चों क्या करता है? केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी बच्चों कहाँ से मिलता है? केमिकल एनर्जी मिलता है रिडॉक्स रिएक्शन से। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको लिख लेना आप लोग, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बच्चों क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, राइट है बच्चों। ये बहुत सिंपल है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इजीली। तो बच्चों इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, और एक ट्रिक आप लोगों को याद रखना है बच्चों। ट्रिक क्या याद रखना है बच्चों? देखो, जैसे कि यहाँ पे ही बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल जो कैथोड और एनोड होते हैं, जो कि आपने 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़ा होगा, कैथोड और एनोड का बच्चों जो कॉन्वेंशन है वो कॉन्वेंशन अलग अलग है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए अलग, गैल्वेनिक सेल के लिए अलग। क्योंकि जब बच्चों हम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, डैनियल सेल के बारे में, उसका सेल पोटेंशियल निकालेंगे, ये सब करेंगे, तो उस वाले केस में जो कन्वेंशन है कैथोड और एनोड का, और जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे कैथोड और एनोड का कन्वेंशन अलग अलग होता है। तो उसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक के लिए बच्चों ट्रिक याद रखना NCR, और क्या है बच्चों? PaO। क्या है बच्चों? NCR PaO। ये क्या है मैं बताऊंगा उससे पहले, अच्छा चलो बता ही देता हूँ पहले। NCR क्या है बच्चों? NCR इज नेगेटिव, C यानी कि कैथोड, और बच्चों R यानी कि रिडक्शन, ठीक है। NCR यानी कि क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। PaO यानी कि क्या होगा बच्चों? PaO यानी कि पॉजिटिव एनोड, और यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। NCR यानी कि नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, PaO यानी कि पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, कैथोड पे होगा रिडक्शन हमेशा, और बच्चों एनोड पे क्या होगा बच्चों? एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। ये बात को याद रखना बच्चों, कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? कैथोड, अगर यहाँ पे कन्वेंशन चेंज क्या होगा? कैथोड पे होगा बच्चों, यानी कि N यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे हम लोग, जो ऊपर में, जब ये याद रखो कब काम में आना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस फॉर्मूला याद रखो, ट्रिक याद रखो, कहाँ पे यूज़ करना है बताऊंगा, मेरा काम है। कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे होगा बच्चों ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे कैथोड होगा, सॉरी एनोड होगा नेगेटिव, कैथोड होगा पॉजिटिव। यानी कि गैल्वेनिक सेल में बच्चों ट्रिक क्या चेंज हो गया? PCRNaO, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा पॉजिटिव कैथोड रिडक्शन, ये होगा नेगेटिव एनोड ऑक्सीडेशन। ये दोनों ट्रिक को बच्चों याद रखना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। गैल्वेनिक सेल में बच्चों क्या बोल सकते हैं हम लोग? गैल्वेनिक सेल 2 कंपार्टमेंट में होता है, यानी कि 2 कंपार्टमेंट लेंगे हम लोग, एक होगा रिडक्स कंपार्टमेंट, एक होगा ऑक्सीडेशन, एक होगा रिडक्शन, एक होगा ऑक्सीडेशन। एक साइड पे ऑक्सीडेशन करेंगे, एक साइड पे रिडक्शन करेंगे हम लोग। और ये बच्चों क्या हो सकता है? ये 1 कंपार्टमेंट में हो सकता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को बड़े ही ध्यान से याद रखना बच्चों। जो अभी इम्पोर्टेंट, आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को बेसिक डिफरेंस आ गया होगा। आप लोगों का काम क्या है बच्चों? आज जाके आप लोग
गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में जितना भी डिफरेंस आप लोगों को बुक से मिलता है उसको लिख के रखो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। और ये सारे ट्रिक्स को बच्चों संभाल के रखना, क्योंकि ये ट्रिक्स ही है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कन्फ्यूजन से आपको दूर करेगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट डैनियल सेल और उसके प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी दैट। लेट्स टॉक अबाउट डैनियल सेल। बच्चों अभी जैसे कि बोला मैंने, डैनियल सेल इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, और बच्चों नॉर्मली जिंक कॉपर सेल को बच्चों हम लोग डैनियल सेल ही बोलते हैं। तो उसमें करना क्या है बच्चों, अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर स्टार्ट होता है, मेरे साथ जुड़ते जाना और यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया मैंने बच्चों यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन, और इसमें मैंने एक रॉड डाल दिया जो कि है जिंक रॉड। क्या डाल दिया बच्चों मैंने, जिंक रॉड। ठीक है, मैंने और एक कंपार्टमेंट लिया, उसमें बच्चों क्या कर दिया मैंने, उसमें मैंने ले लिया CuSO4 सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन दोनों, राइट। ये एक्वस, ये भी क्या है बच्चों, एक्वस। और मैंने इसमें क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसमें एक रॉड ले लिया, जो रॉड है बच्चों कॉपर रॉड, राइट। क्या कर दिया बच्चों, कॉपर रॉड कर दिया। अब मैंने इन दोनों को क्या किया बच्चों, इन दोनों को मैंने एक कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिया। आई होप ये पॉइंट अभी आप लोगों को समझ में आ गया। वहाँ पे ए यानी कि एमीटर जो कि करंट के बारे में बताएगा, और अगर यहाँ पे बैटरी लगा के देखेंगे हम लोग कौन से टर्मिनल के साथ क्या जुड़ेगा वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस वाले लेफ्ट वाले साइड पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बनाएगा बच्चों, Zn+2, यानी कि रॉड से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जिंक +2 सॉल्यूशन में। रॉड से क्या होगा, रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बन गया Zn+2, यानी कि यहाँ से जब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहाँ पे, तो रॉड क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन भर गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके सॉल्यूशन में घुस गया, यानी कि सॉल्यूशन में जिंक 2 ऑलरेडी जिंक 2 प्रेजेंट था और यहाँ पे और जिंक 2 आ गया। बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये रॉड क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करने स्टार्ट करेंगे यहाँ से, राइट। ये बात, पहली बात समझ में आ गया कि कैसे ये नेगेटिव हुआ और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ये बात को आधा बोला है मैंने, अभी इसको कंप्लीट करेंगे, देखना बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक Zn+2 बन के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बच्चों मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन जिस साइड पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड बोलते हैं, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और देखो यहाँ पे पहले 0 चार्ज था, यहाँ पे +2 चार्ज हो गया, यानी कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, यानी कि क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, या फिर बोलते हैं एनोड हाफ, या फिर उसको लेफ्ट हाफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ भी बोल लो, इजी में समझ में आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों जो कि है लोन, LOAN, यानी कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी कि NaO ही है, उसमें L लगा दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव, राइट। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आप धीरे धीरे अपने को धकेलेगा। तो यहाँ पे इस साइड पर भी क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में बच्चों क्या होगा, सॉल्यूशन में Cu2+ होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों इस साइड पे, अब कॉपर 2+ क्या किया, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और बन गया बच्चों Cu। तो यहाँ से Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जमा हो गया, धीरे धीरे एक एक करके जमा हो गया। तो बच्चों सॉल्यूशन में जो Cu+2 था, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्जेस वगैरह थे वो तो चला गया, धीरे धीरे चला गया, यानी कि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। और वैसे भी देखोगे यहाँ पे इसके कंपैरिजन में भी ये क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों Cu2+ से बन रहा है Cu, यानी कि क्या हो रहा है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ट्रिक अभी क्या बताया था, OLRIG, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है बच्चों, रिडक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, रिडक्शन जहाँ पे होता है उसको क्या बना दो बच्चों, कैथोड,
तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज कैथोड। तो ये हो गया रिडक्शन। तो ये वाले जो साइड है राइट हैंड साइड, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिडक्शन हाफ, या फिर कैथोड हाफ बोल लो, या फिर राइट हाफ भी बोल लो। ठीक है, ये दो कंपार्टमेंट है बच्चों, इसको एक हाफ बोल दो, उसको एक हाफ बोल दो। और बच्चों ये कन्वेंशन हमेशा याद रखना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन लेना। कौन सा ट्रिक यूज करोगे बच्चों, LOAN। क्या ट्रिक यूज करोगे बच्चों, LOAN। अब बच्चों ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन अच्छा और एक बात देखो, एनोड जब मैंने ट्रिक बताया था आप लोगों को, एनोड किसके साथ लगा हुआ है बच्चों, नेगेटिव के साथ, कैथोड किसके साथ लगा हुआ है बच्चों, पॉजिटिव के साथ। अब लगा दो, इस पे हटाओ, ये क्या बना बच्चों, एनोड बना। एनोड को किसके साथ लगाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और कैथोड को किसके साथ लगा दो बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, राइट। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन। आपने बच्चों फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन एनोड से कैथोड हो रहा है तो बच्चों उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर इस साइड से इस साइड हो रहा है, नेगेटिव साइड से जाके पॉजिटिव पे आ रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो क्या होगा बच्चों, इस साइड पे होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होगा। तो ये होगा बच्चों करंट फ्लो का डायरेक्शन, राइट। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस पॉइंट्स को बच्चों नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों बड़े ही ध्यान से देखना, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है बच्चों, इस वाले टर्मिनल से जाके इस वाले टर्मिनल पे आ रहा है, राइट। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से गया है तो करंट ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट जाने लगेगा, तो करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैथोड को हमने लगाया पॉजिटिव एंड पे, सही है, बिल्कुल सही है। किसके लिए है बच्चों, ये डैनियल सेल के लिए है। इस पॉइंट को बच्चों बड़े ही ध्यान से याद रखना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों इनसे अभी क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मिल रहा है, बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे देखना, जब थोड़े टाइम बाद जब ये रिएक्शन थोड़ा थोड़ा प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ से Zn+2 यहाँ पे आ रहा है सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन में जो Zn+2 का अमाउंट है, सॉल्यूशन में Zn+2 का अमाउंट है वो बच्चों बढ़ रहा है, राइट। सॉल्यूशन में Zn+2 का अमाउंट क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, राइट। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉपर सॉल्यूशन से जा रहा है यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कॉपर सॉल्यूशन का अमाउंट धीरे धीरे कम हो जा रहा है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जब देखो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, जिंक पॉजिटिव था, और से ज़्यादा जिंक और भी आने लगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जैसे बच्चों देखो यहाँ पे SO4- आयन्स है और नेगेटिव और भी इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे भी रिपल्शन होने का चांस है। और देखो बच्चों और एक फैक्टर है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट इज नॉट कंप्लीट। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बच्चों हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सॉल्ट ब्रिज। आप लोगों ने सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी रिडक्शन में पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में कैसा होता है बच्चों, ऐसा एक उल्टा इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, यू ट्यूब नहीं बच्चों, क्या होता है बच्चों, इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर का एक ब्रिज बोल सकते हो, एक स्ट्रक्चर है इसका, ये उल्टा यू के टाइप है, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं बच्चों। सॉल्ट ब्रिज के अंदर बच्चों, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि बोलेंगे हम लोग बच्चों KCl हो गया, KNO3 हो गया बच्चों, और हो गया NH4Cl हो गया। इस टाइप के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे बच्चों, ये किसके साथ होंगे बच्चों, विथ बच्चों अगर पाउडर, विथ बच्चों क्या है, अगर पाउडर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो फिर इनका काम क्या है, ये क्या है बच्चों, देखो बड़े ही ध्यान से देखना। अब यहाँ पे प्लस चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में क्या लिया है बच्चों, KCl लिया है, तो KCl में यहाँ पे सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ जा रहा है उसको घटाने के लिए KCl में से बच्चों क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे Cl- इसके थ्रू
इसको न्यूट्रल करेगा। यहाँ पे जो K प्लस है बच्चों, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, K प्लस क्या करेगा, इसके थ्रू इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि सॉल्ट ब्रिज के अगर फंक्शन को बच्चों देखेंगे हम लोग तो सिंपली क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज में हेल्प करता है दोनों हाफ को, इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ हाफ्स। और बच्चों क्या करता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। क्या करता है बच्चों, सर्किट भी कंप्लीट करता है। और बच्चों ऐसे सॉल्ट ब्रिज के और भी 3-4 एग्जांपल्स है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने रिडक्स में पढ़ा हुआ था, फिर से एक बार पढ़ लेना आप लोग। उसमें से जो भी पॉइंट डाउट है आप लोग मेरे को बताना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल टेल दोस आंसर्स। तो ये था ओवरऑली बच्चों सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, कैसे क्या हो रहा है। तो बच्चों इसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे हमेशा क्या करना, इससे बच्चों हम लोग जब सेल नोटेशन लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो हमेशा क्या करना बच्चों, देखो बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। लेट मी क्लीन ऑल दिस, देन आई विल टेल यू हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल रिडॉक्स रिएक्शन। देखो बच्चों अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो हमेशा क्या करना बच्चों, ऑक्सीडेशन को लिखना लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद बच्चों क्या करना बच्चों, हमेशा राइट हैंड साइड पे रिडक्शन को लिखना। आई बात समझ में, हमेशा ऑक्सीडेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे लेना, रिडक्शन को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना। तो बच्चों अगर मैं जिंक और कॉपर सल्फेट का ये जो भी रिएक्शन हो रहा है, एक साइड पे जिंक लिया हमने, एक साइड पे कॉपर रॉड लिया। अच्छा उस रॉड को बच्चों इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, आई थिंक ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो सिंपली देखो बच्चों हो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन साइड पे क्या हो रहा है बच्चों, जिंक से हो रहा है जिंक +2। देखना बच्चों यहाँ पे 0 चार्ज से +2 चार्ज हो रहा है, यानी कि सिंपली बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब चार्ज नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज कर लिया। जिंक से Zn2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन साइड। रिडक्शन साइड क्या होगा, रिडक्शन साइड को कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, रिडक्शन साइड में यहाँ से ये हो रहा है, यानी कि Cu2+ से क्या हो रहा है बच्चों, Cu हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है बच्चों, Cu2+ से बच्चों Cu हो रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है बच्चों, सेल के जो रिएक्शन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। पहले लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमेशा रहेगा ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड वाला साइड ऑक्सीडेशन साइड रहेगा। फिर उसके बाद बच्चों से 2 लाइन पैरेलल लाइंस, इसका मीनिंग है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, राइट। फिर उसके बाद क्या लिख देना है बच्चों, Cu2+ से Cu, राइट। और बच्चों क्या होता है बच्चों, देखना ध्यान से, Zn+2 कहाँ पे जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका एक कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो गया, 2 मोलर, चलो अभी 1 मोलर ले लेते हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसका लिखना है कॉन्सेंट्रेशन। अब Cu2+ भी क्या होता है बच्चों, Cu2+ सॉल्यूशन से जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी लिखना है 1 मोलर। तो ये क्या हो गया बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ या फिर नोटेशन ऑफ सेल। सिंपली अगर ऐसे लिखेंगे बच्चों, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है M से M+, फिर ऐसे डबल कर देना, फिर क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे मान लो ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है N+ से N, ठीक है। तो ये भी क्या कर सकते हो बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको बड़े ही प्यार से ऐसे ही लिख सकते हो। ये क्या है बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे इससे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुआ है। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होगा। तो बच्चों अभी बात करते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में, राइट। सो लेट्स सी, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सेल पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सॉल्यूशन लिया है, और उसी सॉल्यूशन का बच्चों मैंने क्या है एक इलेक्ट्रोड ले लिया है, राइट। अभी हो क्या रहा है बच्चों, मान लो ये सॉल्यूशन में यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये सॉल्यूशन में से ये मेटल 2 इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, यानी कि M था मान लो, और M क्या किया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके सॉल्यूशन में चला गया, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, Mn+ आ गया सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है, और सॉल्यूशन में ग्रेजुअली पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन में, क्योंकि Mn+ सॉल्यूशन में ग्रेजुअली जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉल्यूशन और ये जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में बच्चों एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना। यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ रहा है, तो उन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा है, यानी कि एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो इस पोटेंशियल को बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो तुम लोग बोलोगे कि सर सिर्फ M+ दे के जा सकता है क्या, रिटर्न भी नहीं आ सकता, ऐसा केस भी हो सकता है।
मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन में है Mn+ और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड वही ले लिया है। मान लो Mn+ ने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बन गया बच्चों, M बन गया। ये जाके यहाँ पे चिपक गया, तो यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन से पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे धीरे 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 पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे बच्चों क्या हो गया, ये वाला रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वो क्या क्रिएट कर रहा है बच्चों, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड में नेगेटिव है। देखो इस वाले केस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में क्या आ रहा है बच्चों, मतलब कैटायन आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, Mn+ इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है इस वाले केस में। ध्यान से देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ पे दोनों ही केस कोई भी ले लो, दोनों तो इलेक्ट्रोड ही है ना, है तो क्या है बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रोड में बच्चों क्या हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड वाला साइड ऑक्सीडेशन साइड में हो, ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ये वाला केस हुआ। अगर ये वाला केस हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया बात। देखो बच्चों जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोल लो। देखो बच्चों ये वैल्यूज़ ना डिपेंड करते हैं किन किन फैक्टर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स ना बच्चों हम लोग नॉन्स इक्वेशन में पढ़ेंगे। अभी इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं कि कैसा फैक्टर के साथ वो चेंज हो रहा है, नॉन्स इक्वेशन में वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली ये लाइन को लिखा गया है। अगर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन वाले साइड पे हुआ तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन वाले साइड पे हुआ तो क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अब देखो बच्चों इन सब का एक अगर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लें, क्या ले बच्चों, स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें। यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, तो बच्चों मान लो कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 1 मोलर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर ले लिया। अगर गैस है बच्चों, आपको पता है कि गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन ना लेके हम लोग पार्शियल प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, पार्शियल प्रेशर। गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन ना लेके पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। तो वो हो गया 1 बार या फिर 1 ATM, ठीक है, 1 बार और 1 ATM ये ले लो। कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है बच्चों हम लोगों को, 1 मोलर। और बच्चों टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोगों को कितना लेना है, रूम टेम्परेचर, यानी कि 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के बाद बच्चों इन सारे कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, स्टैंडर्ड वैल्यू में जो पोटेंशियल आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों SEP, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आता है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग उसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू कंडीशन में जो हम लोग पोटेंशियल लेते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नॉर्मली हम लोग E से लिखते हैं। जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ जाए उसको हम लोग लिखते हैं E0 यानी कि स्टैंडर्डाइज वैल्यू। बच्चों नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन में E0 का वैल्यू दिया रखता है, मतलब कौन से स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है वो गिवन रहता है टेम्परेचर के हिसाब से, राइट। तो वो हो गया E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वैसे बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में चेक होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको बोलेंगे हम लोग SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वैसे अगर रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू में ले ले तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, ऐसे लिख लेना, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E0 रिडक्शन पोटेंशियल, RP। यहाँ पे RP मतलब रॉयल पास मत सोच लेना, सॉरी RIP। E0 ये हो गया बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल,
और वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो हमेशा देखना कि क्या नोटेशन गिवन है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यूज में गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ये कैसे निकालने हैं हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन में पढ़ेंगे। एक इक्वेशन है स्पेसिफिकली NERNST नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग इसको निकालेंगे। नॉन्स्ट इक्वेशन है, वो सीखेंगे हम लोग क्या है। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या लिखना है आई होप आप लोगों को पता आ गया, ई नॉट OP ई नॉट RP, राइट। तो बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। देखो बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर बोलने वाला हूँ। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ई मान लो जैसे कि M और N के टर्म्स मैंने एक्सप्रेस किया था, मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों हम लोग, चार्ज को इंक्रीज करना है, यानी कि M से मान लो हमने क्या किया था, Mn प्लस किया था। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या इसका मतलब समझ आना बच्चों क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, M से Mn प्लस हो रहा है। बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल को भी ऐसे नोटेशन किया जा सकता है, ई नॉट Mn प्लस डिवाइड बाई M, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों एक बार हुआ क्या, मान लो जिंक है मेरे पास, जिंक से बच्चों जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन मिला। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका पोटेंशियल निकाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ई नॉट Zn से Zn+2, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तभी तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ये आया बच्चों 0.76। फिर क्या किया, और किसी ने क्या किया, उसने रिएक्शन को उल्टे तरफ से देखा, उसने जिंक +2 को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ दिया, फिर बन गया जिंक। तो उसने क्या किया, जब चेक किया ई नॉट वैल्यू, जिंक +2 से आ गया Zn, तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, जिंक +2 चार्ज कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आ गया उसका वैल्यू -0.76, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि कोई भी अगर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में एक पार्ट को लिखेंगे, ये क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम लोग किस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्मली एक कन्वेंशन लिया जाता है बच्चों, जो भी एनसीईआरटी बुक में भी कन्वेंशन लिया है, मैक्सिमम जगह पे भी कन्वेंशन यही मान के चल रहे हैं हम लोग कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लिखते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि सर एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से दिया है तो फिर क्या करेंगे। तो बच्चों अगर कोई वैल्यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू में दिया है तो उसका बस नेगेटिव कर दो, क्या बन जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बच्चों मैं यहाँ पे SRP SOP करके लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना इसको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है उसका नेगेटिव कर देना तो क्या मिल जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। देखो बच्चों इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन का मैं थ्योरी बता रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आई होप ये ऑलरेडी ये सब पार्ट्स आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, इसलिए आई एम मेकिंग इट फास्ट। अगर फिर भी आप लोगों का डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो बच्चों जब जैसे ही सेल में क्या होता है, अब देखना बच्चों हुआ क्या, दो हाफ है हमारे पास, एक साइड पे हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब आप ऐसे अगर देख रहे हो इस साइड पे ऑक्सीडेशन, इस साइड पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वहाँ पे आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ सेल, EMF भी बोलते हैं हम लोग बच्चों इसको, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल पोटेंशियल। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अगर वो डिफरेंस आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस आ गया उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सेल पोटेंशियल। क्योंकि ओवरऑल सेल की बात हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है ये इंडिविजुअल स्टेप की बात हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सेल की जब बात करेंगे हम लोग तो वो क्या होगा बच्चों, सेल पोटेंशियल। अगर दोनों ही स्टैंडर्ड कंडीशन में गिवन है तो सेल पोटेंशियल भी क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में गिवन होगा। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट सेल,
यानी कि ये हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वो क्या हो गया बच्चों, ई नॉट सेल। देखो बच्चों, इसका एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला देने वाला हूँ मैं। ई नॉट सेल क्या होगा बच्चों, कभी भी गलत नहीं होगा। पहले लिख लो ई नॉट ऑफ रिडक्स पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहले ये लिख लो, राइट। बच्चों रिडक्शन कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, CR यानी कि कैथोड पे होता है। अरे कैथोड पे होता है ना, यही तो बार बार बोल रहा हूँ मैं, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब बच्चों ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, राइट। ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कन्वेंशन क्या लिया कि क्वेश्चन में इससे बच्चों IIT एडवांस में क्या करता है, इसमें कंफ्यूज करके आपके साथ खेल जाता है। अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा चालाक हो जाओगे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लोगे, तो आप भी सही खेल जाओगे, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्स पोटेंशियल में, क्योंकि हम लोग सारे वैल्यूज क्या कर रहे हैं बच्चों, रिडक्स पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, ई नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट OP को RP में कन्वर्ट करेंगे और एल पास में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों ये OP को बस माइनस कर दो, ई नॉट RP हो गया। ये किसके लिए हो गया बच्चों, एन नोड का, ठीक है। तो इसीलिए NCERT बुक हो गया, कोई भी बुक में मैक्सिमम जगह पे लिखता है ई नॉट से इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एन नोड, ऐसे भी लिखता है बच्चों। अब इधर थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या बोला था, कैथोड कहाँ पे होता है बच्चों, राइट हैंड साइड पे होता है। तो ई नॉट क्या करते हैं बच्चों, ई नॉट राइट लिखते हैं, क्योंकि रिडक्शन राइट हैंड साइड पे होता है, नहीं तो लिखते हैं ई नॉट लेफ्ट। बस ये कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों, ये बहुत जगह पे यूज होता है। ई नॉट RP रिडक्शन पोटेंशियल का टर्म है, इसलिए कैथोड माइनस एनोड, नहीं तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। उसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, ये वाले टर्म में भी लिख सकते हो, ये वाले टर्म में भी लिख सकते हो। और एक बात बच्चों, बहुत सिंपल सा बात है, बताना भूल गया कि जो ई है बच्चों उसको वोल्ट के टर्म में लिखना। आई होप फिजिक्स में आप लोगों ने इतना तो कवर कर ही लिया होगा। उसको पोटेंशियल को किस टर्म में लिखना है बच्चों, यूनिट्स में, वोल्ट्स के यूनिट में, वोल्ट के यूनिट में आपको लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF क्या है, आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिजिक्स से उसको रिवाइज करो, पोटेंशियल क्या है, PD क्या है, EMF क्या है, उसको रिवाइज करो, क्योंकि काम में आने वाला है वो, राइट। आई होप बच्चों ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया। इसका नोट्स बना देना बच्चों, और इसको ध्यान से देख लेना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको बॉक्स बना के रखना, ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखना बच्चों, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सेल को बच्चों यहाँ पे EMF भी लिख देता है। तो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसके नेक्स्ट पोर्शंस देखेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा फास्ट था, तो इसलिए बुक से क्या करना, इस पार्ट्स को जल्दी कवर करना, इसका नोट्स बनाना, क्योंकि इस सब के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ मालूम था। तो तब तक बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।